अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, आज बात करेंगे जिन खबरों पे सबसे पहले और सबसे अहम और बल्कि आखिरी खबर ही ये है, जो आइनी तरमीम का इस वक्त शोर मचा हुआ था पाकिस्तान में, उसका ड्रॉप सीन हो गया है। उस पर बात करेंगे। ये जो आइनी तरमीम के ज़रिए जो कुछ होने जा रहा था, उसमें जो खबरें हैं उसमें यह है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल ख़त्म शुद, आइनी तरमीम ना कामयाबी से करवा सकने पर इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत से शदीद इजहार नाराज़ी। जबकि तीसरी खबर यह है कि काजी फाइज ईसा बिल आखिर अपनी खदमात के सिले में नौकरी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। आखिरी खबर पे पहले बात कर लेते हैं, काजी फाइज ईसा कैसे नौकरी हासिल करने में कामयाब हुए हैं। इस आइनी तरमीम के ज़रिए जिसकी मैं तफसील से आपसे बात करूंगा, एक आइनी अदालत की मंजूरी बिल आखिर मौलाना फजल रहमान से हुकूमत या बिलावल हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। हुकूमत तो नाकाम हो गई थी, बिलावल भुट्टो जरदारी को फिर इस्टेब्लिशमेंट ने आगे किया था मुज़ाकरात करने के लिए और बिलावल कामयाब हो गए हैं। उस आइनी अदालत का सरबराह जो है वो पहली बार वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर करेंगे और वो काजी फाइज ईसा होंगे। इस तरह PTI का बल्ले का निशान लेने से लेकर आज तक जो काजी फाइज ईसा ने इस्टेब्लिशमेंट के लिए खिदमात सर अंजाम दी, उनको सिला दे दिया गया है। वो पाकिस्तान की पहली आइनी अदालत के सरबराह बनने जा रहे हैं और ये उस प्रेशर में किया गया। उनको तो एक्सटेंशन ही दिलवाना मकसूद था, इस्टेब्लिशमेंट का भी और हुकूमत का भी, लेकिन जो वकला की तरफ से मुनीर मलिक और दीगर वकला रहनुमाओं की तरफ से जो प्रेशर आया कि 25 अक्टूबर के बाद काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह ही 25 अक्टूबर के बाद यानी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस होंगे। उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान के दबाव पर हुकूमत को मजबूरन काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ओहदे से पीछे हटाना पड़ा। दूसरी खबर यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत से शदीद इजहार नाराज़ी किया है कि जो आइनी तरमीम वो मंजूर नहीं करवा सके, बल्कि फिर गुस्से में आकर उन्होंने हुकूमती टीम को नाअहल करार देते हुए पीछे हटने का कहा और बिलावल भुट्टो जरदारी को मुज़ाकरात के लिए आगे किया, जिन्होंने बिल आखिर फिर ये ब्रेक थ्रू किया। और इस ब्रेक थ्रू के बाद अब जो 26वीं आइनी तरमीम होने जा रही है, उसके हद्दोहाल पे मैं आखिर में बात करूँगा। लेकिन हुकूमती टीम जो थी वो नाकाम हो चुकी। दूसरी जानिब हुकूमत जो है, हुकूमती वज़रा खुसूसन ख्वाजा आसिफ और आज़म नज़ीर त्राड़ गिला करते नज़र आते हैं कि हमें तो खुद आइनी तरमीम नहीं दिखाई गई, उसको महफी रखा गया और जब हमें खुद पता नहीं था तो हम मौलाना फजल रहमान को कैसे राज़ी करते। और आपने जब बिलावल भुट्टो को मुज़ाकरात के लिए आगे किया तो फिर उससे उस तरमीम का मसवदा शेयर किया, जिसके बाद ही वो मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हुए। लेकिन हमें इस तरह की कोई सहूलत नहीं दी गई। ये एक बदएतमादी की फिजा थी इस आइनी तरमीम के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान। अब मैं आऊँगा आखिरी खबर उस आइनी तरमीम के हवाले से जिस पे मैंने बात करते हुए आपको कहा, जिसका सबसे बड़ा ये नुकता था कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल ख़त्म शुद। वो आइनी तरमीम के हद्दो हाल क्या है वो तफसील से आपको, जो मुज़ाकरात के ज़रिए जो जिस पे हुआ, आइनी तरमीम असल में तो बहुत खौफनाक थी। वो JUI के कामरान मुर्तज़ा खुद पार्लियामेंट में साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कह चुके हैं कि ये बड़ी खौफनाक चीज़ें थी जो हमने इसमें निकलवाई हैं। अब वो क्या थी? जो 26वीं आइनी तरमीम है, जिसके मुसवदे में मौलाना फजल रहमान के बिलावल से मुज़ाकरात के बाद मुतअद्दिद तरामीम जिसमें की गई, असल मुसवदे में वो क्या थी? आइन के आर्टिकल 51-200 में मिलिट्री कोर्ट से मुतल्लिक तरामीम वापस ले ली गई हैं, जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता था। इसी पे मैंने आपको कहा कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल ख़त्म शुद। ये बड़ी ख़तरनाक शिक थी। इसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स किसी भी सिविलियन का ट्रायल कर सकते थे, जिसको मौलाना फजल रहमान ने मंजूर नहीं किया और उन्होंने ये कह के इससे इनकार कर दिया कि इसका PTI किसी सूरत PTI इसको तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि आपका साफ मकसद नज़र आ रहा है कि इस तरमीम के ज़रिए आप किसका ट्रायल सबसे पहले करना चाहते हैं। ये मुस्तकबिल में भी हमारे सियासतदानों के लिए नुकसानदेह होगा, जिस पर उन्होंने इनकार कर दिया था कि इस नुक्ते पे तो JUI किसी सूरत नहीं मानेगी, क्योंकि PTI इस पर एहतजाज शुरू कर देगी और हम भी इसको नहीं मानते। जजेस की मुद्दत मुलाजमत को 68 साल तक बढ़ाने की शिक भी वापस ले ली गई, जिसका मैंने आपको जिक्र किया कि काजी फाइज ईसा अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे 25 अक्टूबर के बाद। उनको बलाज करने के लिए एक नई नौकरी का बंदोबस्त कर लिया गया है। आइनी अदालत के क़याम पर इतफाक़ हुआ है, जो तमाम आइनी मामलात को देखेगी और उसके सरबराह, पहली आइनी अदालत के सरबराह काजी फाइज ईसा होंगे और इसका सरबराह सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जज होगा
और इसका तकर्रुर पहली बार वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर करेंगे। बाकी जजेस का तकर्रुर 5 हाई कोर्ट से मेरिट पे होगा। मेरिट वही होगा जो वज़ीर आज़म और हुकूमत चाहेगी या पीछे से इस्टेब्लिशमेंट जो उनको एडवाइस देगी। इस आईनी अदालत में 5 से 7 जजेस होंगे। आर्टिकल 63A में तरमीम पर भी इतफाक हुआ है, जिस पर PTI ने इख्तलाफ किया है। मौलाना ने तजवीज़ दी है कि 19वीं तरमीम को ख़त्म कर दिया जाए और 18वीं तरमीम को उसकी असल शक्ल में बहाल कर दिया जाए। जजेस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन नहीं बल्कि इसमें पार्लिमानी कमेटी को भी शामिल किया जाए। इस तरह आइंदा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी दोनों मिलकर करेंगे और इस पर हुकूमत का यानी बिलावल का और मौलाना का इत्तफाक हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर के लिए इलेक्शन कमीशन का अख्तियार ख़त्म कर दिया गया है, इस पर भी इत्तफाक हो गया है। तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी करेगी, जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के नंबर्स बराबर होंगे, यानी 6-6 दोनों जानिब से अरकान उस कमेटी में शामिल होंगे। अगर उनमें कोई इत्तफाक राय ना हो सका तो फिर जुडिशल कमीशन निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर भी अब जुडिशल कमीशन करेगा। अब हुकूमत और जो अपोजिशन लीडर मिलकर करते थे, यानी वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो मिलकर करते थे, उसका अख्तियार भी ख़त्म करने की तजवीज़ है इस 26वीं आईनी तरमीम में। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर के लिए पैनल जो है वो 5 जजेस पर मुश्तमिल करने की तजवीज़ दी गई है, जिससे PTI इतफाक नहीं कर रही, लेकिन मौलाना और बिलावल का इस पर इतफाक हो चुका है। और ये पैनल जो है इसका तकर्रुर पहले जो तजवीज़ थी वज़ीर आज़म करेगा, लेकिन अब इसमें तरमीम की गई है कि इसका तकर्रुर पार्लिमानी कमेटी करेगी। जजेस के दूसरे सूबों में तबादले की तजवीज़ को भी मौलाना ने मानने से इनकार कर दिया था कि ये PTI और दीगर जमातें तस्लीम नहीं करेंगी और इसको आप इससे हटा दें, जिस पे इसको भी ड्रॉप कर दिया गया है। जबकि फ्लोर क्रॉसिंग करने वाले अराकीन का वोट जो है वो शुमार किया जाएगा, इससे PTI ने इतफाक नहीं किया है, लेकिन मौलाना और बिलावल का इस पर इतफाक हो चुका है। 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बिलावल और मौलाना को शेयर किया गया था, उनको पेज भिजवाया गया था और जिसके बाद ये सारी तरामीम जो है वो तजवीज़ की गई हैं। आईनी तरमीम फौरी तौर पर मंजूर नहीं होगी, बल्कि इस पर बहस होगी और बहस के बाद अगले हफ्ते इसको मंजूर किए जाने का इम्कान है। इस पर भी बिलावल और मौलाना में इतफाक हुआ है। इस आईनी तरमीम के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल चाहती थी। इस आईनी तरमीम के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट फाइज ईसा को 3 साल तक मज़ीद 25 अक्टूबर के बाद 3 साल मज़ीद सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रखना चाहती थी। और इसके साथ ही इसी आईनी तरमीम में सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की मुद्दत मुलाजमत को भी बढ़ाया जाना मकसूद था, जो कि नहीं हो सका। और इसी आईनी तरमीम के ज़रिए हुकूमत जजेस का मुख्तलिफ सूबों में ट्रांसफ़र चाहती थी, जो कि पीछे से इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, उसके ऊपर उस ख़त के जवाब में उनके ख़िलाफ़ ये तादीबी कार्रवाई थी, इस पर भी इतफाक नहीं हो सका। तो मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें जिस पर इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत चाहती थी कि PTI और इमरान खान के ख़िलाफ़ की जाए, वो इस मसवदे में तो इतफाक नहीं हो सका। कुछ चीज़ों पे कुछ लो और दो की बुनियाद पर मौलाना इतफाक कर लिया है, जिस पर PTI इतफाक नहीं करती। ताहम अब देखना यह है कि अगले हफ्ते तक इस आईनी तरमीम के ऊपर जो बहस होगी पार्लियामेंट में, उस पर क्या इतफाक राय होता है। ताहम इस आईनी तरमीम में हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है, उनकी रसवाई का सामान हुआ है। यहाँ तक कि कौमी असम्बली के कॉरिडोर्स में वफाकी वज़रा, मुस्लिम लीग नून के वफाकी वज़रा गिला करते पाए गए कि इस्टेब्लिशमेंट ने आईनी तरमीम का मसवदा अब तक उनसे शेयर नहीं किया, बल्कि यहाँ तक कि जब इसका मसवदा आज़म नज़ीर ताड़ के पास आया तो वो चिल्लाते पाए गए कॉरिडोर में कि मुझे मसवदा मसूल हो गया है। हालांकि ये आईनी तौर पर उनका काम था, ये वफाकी वज़ीर कानून का काम था कि वो अपने मावनीन की मदद से ये आईनी तरमीम तैयार करते, लेकिन ये तमाम की तमाम इस्टेब्लिशमेंट की निगरानी में तैयार की गई। उन्होंने इस पर आईनी माहिरीन को जो उनके लिए काम कर रहे थे उनसे ये सारी तरमीम तैयार करवाई, 26वीं आईनी तरमीम, और तैयार करवा के इसका मसवदा भी हुकूमत से शेयर करने की जहमत गवारा नहीं की, बल्कि इस बंद मसवदे पर वो चाहते थे कि मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मिंगल से उनकी यानी कि हमायत लें, जिस पे उन दोनों ने इनकार कर दिया था। अख्तर मिंगल ने तो कल ही जवाब दे दिया था कि जब तक उन्होंने एक मिसिंग पर्सनस की एक तवील फहरिस्त फराम कर दी थी हुकूमत को कि जब तक इनको आप आज़ाद नहीं करते, इनको बाज़ियाब नहीं करवाते, तब तक मैं इस पर मेरे 2 वोट आपको नहीं पड़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने भी इनकार कर दिया था कि जब तक आईनी तरमीम का मसवदा हमसे शेयर नहीं किया जाएगा
उसकी हिमायत नहीं करेंगे। जिसके बाद हुकूमत की नाकामी के बाद इस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल भुट्टो जरदारी को आगे बढ़ाया मुज़ाकरात के लिए, और इन दोनों को ये मुसवदा शेयर किया गया, जिसके बाद इसमें मुतअद्दिद तरामीम जो थी वो मौलाना की इमा पर शामिल की गई हैं, और अब इस पर अगले हफ्ते इन पर बहस होगी और इसको मंजूर किया जाएगा। मैं सिर्फ आपसे एक बात करना चाहूँगा कि आज यानी कल जो जमहूरियत का आलमी दिन था, उसके मौके पर आज जो हुकूमत की कोई रही सही जमहूरी साख थी वो भी दफन हो चुकी है। इस तरमीम में के ज़रिए कि सबको, पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इस वक्त जो मुल्की सियासी बसात है उस पर मेजर प्लेयर्स कौन हैं। उस पर मेजर प्लेयर्स, सबसे बड़ा प्लेयर तो इस्टेब्लिशमेंट ही है डेफिनेटली, लेकिन इस पर एक बार फिर सारी की सारी गेम मौलाना फजल रहमान और अपोजिशन यानी पीटीआई के हाथ में दिखाई दी। किस तरह उन्होंने हुकूमत को घुटनों के बल बिठाया, किस तरह हुकूमत नाकाम हुई और इस्टेब्लिशमेंट उनके ऊपर गुस्सा निकालती नजर आई कि तमाम नंबर्स पूरे करके दिए लेकिन आप उन नंबर्स को संभालने में नाकाम रहे। तो अब देखना यह है कि अगले हफ्ते इस पर पार्लियामेंट में, यानी इस पूरे हफ्ते में पार्लियामेंट में क्या बहस होती है, इस पर क्या अरकान असम्बली की जानिब से एतराज़ात उठाए जाते हैं। अरकान असम्बली कौन से होंगे? वो JUI और मुस्लिम लीग और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही होंगे, और तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो इस्टेब्लिशमेंट के आगे सुरनगू है, और उनकी इत्तेहादी जमातें MQM, मुस्लिम लीग काफ और दीगर वो तो बिल्कुल घुटनों के बल बैठी हुई हैं। उन्होंने क्या बहस करनी है, वो तो इसको मनवान तस्लीम करने को भी तैयार थे। मजीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपना अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।